पहले भाजपा नेता और अब आजसू नेता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिससे रांची में बवाल मचा हुआ है। अभी भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या से लोग उभरे भी नहीं थे। सड़कों पर लोग आगजनी कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और सवाल पूछ रहे थे कि आखिर सुरक्षित कौन है, कैसे थाना के बगल में हत्या हो जाती है। इसे लेकर रांची भी बंद किया गया, लेकिन जैसे ही देर शाम हुआ, करीब 5 से 6 के बीच अचानक पंडरा इलाके से खबर सामने आई कि एक आजसू नेता भूपल साहू की हत्या कर दी गई। हत्या भी कोई गोली मारकर नहीं, बल्कि अपराधी पहुंचे और उसके गला को रेतने के बाद वहां से आराम से निकल गए। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और बताया जा रहा है कि भूपल साहू आजसू के प्रखंड उपाध्यक्ष रातू के थे और इसके साथ साथ उनकी एक दुकान पंडरा इलाके में थी। हत्या क्यों की गई, किसने की, इसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन तमाम लोग आक्रोशित हो गए और आज रांची का पंडरा इलाका पूरी तरह से बंद है। स्थानीय लोग आगजनी सड़क पर कर सड़क जाम कर दिया है और साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि भूपल साहू के हत्यारे को पुलिस जल्द गिरफ्तार करे। बता दें कि गुरुवार की शाम राजधानी रांची में हत्या की वारदात हुई, जिससे कहें तो पुलिस को अपराधियों ने खुली चुनौती दी, जब एक जूता दुकानदार और आजसू नेता की गला रेत कर हत्या कर दी गई। जैसे ही उनका गला रेता गया, उसके बाद अपराधी फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने खून जो वहां पर पड़ा हुआ था उसे देखकर दुकान में गए तो देखा कि भूपल साहू अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, जिसके बाद उन्हें रिम्स लेकर गए, लेकिन तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था। इसके बाद ही लोग आक्रोशित हो गए। आनन फानन में रांची के एसएसपी, सिटी एसपी समेत तमाम पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी और आसपास के कैमरों की जांच कर रहे हैं और कहा कि दावा किया है कि पूरे मामले में क्लू मिल गया है, अपराधी की पहचान हुई है, जल्दी गिरफ्तार करेंगे। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर राजधानी रांची की सुरक्षा कैसे हो रही है? क्या रांची को नजर लग गई है या फिर अपराधी और पुलिस के बीच कोई खौफी पुलिस का अपराधियों के बीच नहीं रहा? यह तमाम हत्या की घटना उस वक्त घटी है जब राजधानी रांची में विधानसभा का बजट सत्र हो रहा था। तमाम 81 विधायक रांची में मौजूद थे। खुद मुख्यमंत्री आमतौर पर हमेशा राजधानी में ही रहते हैं, डीजीपी हैं, गवर्नर हैं, लेकिन राजधानी में इस तरह की हत्या की वारदात से आम लोगों में दहशत है और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सुरक्षित कौन है, पुलिस किसकी सुरक्षा में लगी रहती है। आरोप भी लगाते हैं कि पुलिस सिर्फ इलीगल कामों में संलिप्त है और यही वजह है कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं और बेलगाम हो गए हैं और खुलेआम घटना को अंजाम दे रहे हैं। पूर्ण रूप से हम लोग डरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग भी असुरक्षित है। लगता है कि रोड में भी चलेंगे तो लगता है कोई भी गला रेत देगा, कोई भी मर्डर कर देगा, कोई भी गोली चला देगा, ऐसा महसूस होता है। और जब हम लोग मान लिए कि पार्टी का भी रह के भी मान लिया सुरक्षित नहीं है, तो कहीं न कहीं जनता भी असुरक्षित है और किसी के साथ भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं प्रशासन, पुलिस पदाधिकारी, प्रशासन पूर्ण रूप से फेल्योर है। और इस राज्य में भी जिस प्रकार से झारखंड सरकार, माननीय हेमंत सोरेन सरकार जो है, वो पूर्ण रूप से फेल्योर है। अब इस मामले को लेकर भी पुलिस ने जांच शुरू की है और दावा किया है कि जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन कर लेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रांची के एसएसपी। हम लोग केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम लोग जो है सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और इसके अलावा अन्य बिंदु जो है उसके मोटिव के बारे में क्या हो सकता है, सारी बात पर अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान में जब कुछ फलाफल ज्ञात होगा तो हम बताएंगे। कितने लोग थे सर? अभी तक जो जानकारी वो एक आदमी का है और डिटेल्स अभी शेयर नहीं किया जा। तो साफ तौर पर पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन होगा और हत्यारे पकड़े जाएंगे। लेकिन तमाम लोग दहशत में हैं, खासकर कारोबारी वर्ग के लोग, कि आखिर कैसे अपना कारोबार करें। तो आम इंसान भी डर में है कि कहीं घर से निकले तो डर लगा रहता है कि रास्ते में कोई मार ना दे। सुरक्षित वापस लौटेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी फिलहाल तो झारखंड में नहीं दिख रही है।